सो यूज़र आज जिन टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं वो है आउटलाइन ऑफ लेसन प्लान और लेसन पॉइंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो यूज़र, माई सेल्फ अभिषेक और मैं आपका ट्रेनर हूँ बीपीएस एकेडमी की तरफ से। तो मैं आपका इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम आपका जो पेपर नंबर 7 है मेथड्स ऑफ टीचिंग टॉपिक, उसके चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, जो कि है लेसन प्लान के बारे में। तो उसमें पहले हम समझेंगे कि लेसन प्लान क्या होता है और लेसन प्लान के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। तो आउटलाइन ऑफ लेसन प्लान, सबसे पहले समझते हैं लेसन प्लान होता क्या है। देखिए, एक खराब टीचर वही हो सकता है, या एक टीचर के लिए सबसे खराब दिन वही हो सकता है जिस दिन वो अनप्रिपेयर्ड हो। तो एक अनप्रिपेयर्डनेस जो होती है वो टीचर के लिए इससे ज़्यादा खराब कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर प्रिपेयर होना पड़ेगा तो उसके लिए हमें सबसे पहले लेसन प्लान बनाना पड़ेगा। अब लेसन प्लान को सिर्फ लिख देने से ही सब कुछ नहीं होता है। अगर आप सिर्फ लिख देते हैं और आप सोचते हैं कि लेसन प्लान हो गया, तो उससे कुछ नहीं होगा। अगर वो टीचर जो लेसन प्लान बनाता है और उस लेसन प्लान को याद नहीं रख पाता है, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टीचर को लेसन प्लान बनाने के बाद याद भी होना जरूरी है। द टीचर हु प्रिपेयर्स द लेसन प्लान बट डज नॉट मेमोराइज इट कैन नाइदर प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन द सीक्वेंस नॉर ही इज एबल टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस यूनिट। तो अगर कोई टीचर लेसन प्लान याद नहीं रख सकता है, तो वो न तो सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा पाएगा, न अपने सब्जेक्ट के मैटर को प्रेजेंट कर पाएगा सीक्वेंस के अंदर एक लयबद्ध तरीके से, और न ही वो जो अलग अलग चैप्टर्स हैं, जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, जो अलग अलग यूनिट्स हैं, उनके बीच में कोई संबंध स्थापित कर पाएगा और बच्चों को समझा पाएगा कि लास्ट चैप्टर का इस चैप्टर से क्या कनेक्शन था। कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर नर्वस हो जाता है और टेक्निक्स प्रिस्क्राइब स्ट्रेटजीज को यूज़ नहीं कर पाता, अपनी अलग टेक्निक को यूज़ नहीं कर पाता, या मटेरियल जो है लेसन प्लान के लिए जो उसने डिसाइड किया उनको यूज़ नहीं कर पाता, तो वो सारे फेलियर्स हो जाते हैं लेसन प्लान के लिए। तो लेसन प्लान का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सिर्फ लिखना ही नहीं होता है, लिख के याद रख के फिर उसको स्ट्रेटजीज के थ्रू, टेक्निक्स के थ्रू आराम से उसको विद कॉन्फिडेंस हमें प्रेजेंट करना पड़ता है क्लास के अंदर। अब लेसन प्लान बनाने समय हमें कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, उसके ऊपर एक नज़र डाल देते हैं क्विकली, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले आता है सीरियल नंबर, दूसरा आता है इसके अंदर डेट और क्लास। हम कौन सीरियल नंबर मतलब पहला टॉपिक क्या है और सीरियल नंबर कौन सा है, दूसरा आज कौन सी तारीख को करना है, कौन सी क्लास के लिए करना है, ये लेसन प्लान का सब्जेक्ट क्या है, कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान है। फिर आता है टाइम एंड पीरियड, हम कौन से टाइम और कौन से पीरियड में इस लेसन प्लान को यूज़ करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं बच्चों को। नेम ऑफ द स्कूल, स्कूल का नाम कौन सा है, ये हम लेसन प्लान को जो ड्राफ्टिंग करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला सीरियल नंबर हो गया, डेट हो गया, क्लास हो गया, सब्जेक्ट हो गया, टाइम एंड पीरियड हो गया, नेम ऑफ द स्कूल हो गया। उसके बाद आता है टॉपिक, कौन से टॉपिक के बारे में ये लेसन प्लान है, हमें ये भी मेंशन करना पड़ेगा। फिर जनरल एम, जनरल एम का मतलब ये होता है कि हम क्या, हमारा एम क्या है, हमारा मकसद क्या है टॉपिक पढ़ाने का, ये लेसन प्लान पढ़ाने का, हम बच्चों से क्या उम्मीद कर रहे हैं, हम क्या मैसेज पास ऑन कर रहे हैं, हम उनको क्या सिखाना चाहते हैं, ये जनरल प्लान। और फिर आता है स्पेसिफिक एम, जनरल एम के बाद आता है स्पेसिफिक एम। स्पेसिफिक एम में ये होता है कि इस लेसन प्लान का एक स्पेसिफिक मकसद क्या है। जनरल मकसद तो सारे बच्चों के लिए, स्पेसिफिक मकसद अगर कोई होता है तो हम उसको भी लेसन प्लान के पॉइंट्स के अंदर लिखते हैं, लेसन प्लान बनाने समय लिखते हैं। उसके बाद आता है मटेरियल लीड, यानी कि हम क्या क्या मटेरियल यूज़ करने वाले हैं उस लेसन प्लान को समझाते समय, उसको एकदम लिख के रखते हैं लेसन प्लान के अंदर कि ये मटेरियल हम यूज़ करने वाले हैं। प्रीवियस नॉलेज, इसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज, हम प्रीवियस नॉलेज के बारे में लिखते हैं। प्रीवियस नॉलेज मींस कि पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ विच द टीचर सीक्स टू डेवलप द मेन लेसन प्लान। जब टीचर ने लास्ट टाइम या पास्ट में जब ये चैप्टर पढ़ाया था, पूर्व में जब ये टॉपिक पढ़ाया था, तब उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, उसके क्या अलग अलग पॉइंट्स थे जो उसको लग रहा था कि ये हमें लेसन प्लान में कवर करने की आवश्यकता है। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। अब हम सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देंगे बच्चे को। उसके लिए हम कोई प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई स्टोरी सुना सकते हैं, इंटरप्रेटिंग एक्सप्लेनिंग द सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई पोएम सुना सकते हैं, और कोई बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम उस चैप्टर, उस लेसन का इंट्रोडक्शन बच्चों को देते हैं। उसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टेटमेंट ऑफ एम का मतलब ये होता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टॉपिक शुड बी रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, यानी कि हम जो लेसन पढ़ाने वाले हैं उसका मकसद क्या है वो ब्लैक बोर्ड पे अच्छी तरह से लिखा हुआ होना चाहिए, गोल अच्छी तरह से लिखा हुआ होना चाहिए, जिससे बच्चों को पता चले कि हमें ये अचीव करना है। अगर हमें ये समझ में आ जाता है तो इसका मतलब हमें लेसन समझ में आ गया है। उसके बाद प्रेजेंटेशन, यानी कि पूरा टॉपिक का प्रेजेंटेशन
इंडिविजुअल यूनिट का कंप्लीट प्रेजेंटेशन, पूरा टॉपिक क्लियरली समझाना। फिर आता है, उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो लेसन प्लान को समझने में मदद करें। तो टीचर को ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए जिससे कि बच्चे को टॉपिक समझ में आए, उसका रेलेवेंस समझ में आए, उसका मकसद समझ में आए और टीचर को ये पता चले कि बच्चों को ये टॉपिक समझ में आ चुका है। उसके बाद आता है ब्लैक बोर्ड समरी, यानी कि एक हमने लिखा था क्लियरली, हमने एम ब्लैक बोर्ड पे लिखा था, उसके बाद टॉपिक का जो समरी होता है, जो बच्चों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद होने चाहिए। जैसे कि अगर आप इस स्लाइड के अंदर देख रहे हैं तो मैं आपको समरी जो होते हैं, मेन पॉइंट्स जो होते हैं वो आपको स्लाइड के अंदर दिखाता हूँ, मेंशन करके प्रेजेंट करता हूँ। इसी तरह से टीचर को भी ब्लैक बोर्ड पर अपनी जो मेन पॉइंट्स है उस चैप्टर के बारे में जो समरी है उसको लिखना चाहिए। फिर उसके बाद आता है रिकैपुलेशन का मतलब होता है हर चैप्टर के बाद उसको टीचर को कुछ क्वेश्चन पूछने चाहिए रिवाइज करवाने के लिए, यानी कि जिससे कि चैप्टर रिवाइज हो जाए, बच्चों को समझ में आ जाए और टीचर को भी लगे कि उसने क्या क्या समझा है और टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाता है बच्चों के दिमाग के अंदर। और लास्ट में आता है होमवर्क। जब चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है, लेसन पूरा खत्म हो जाता है, तो उसके बाद हमें बच्चों को होमवर्क देना चाहिए। तो ये वो सारे 17-18 पॉइंट थे जो लेसन प्लान को बनाते समय टीचर को ध्यान रखने चाहिए और इन सारे पॉइंट्स को लेसन प्लान बनाते समय हमें कवर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और आपको लगता है कि ये चैप्टर आपके लिए बेनिफिशियल रहा तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो एंटिटी कर रहे हैं या जिनको ये चैप्टर समझने के लिए ज़रूरत है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।